नमस्कार माय ब्यूटीफुल सोल, आप सभी का कर्मा एज अ क्वीन में एक बार फिर बहुत स्वागत है। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ टॉरस के लिए यानी कि वृषभ राशि के लिए। 2025 जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। साल का पहला महीना टॉरस के लिए किस तरह के इवेंट्स लेकर आने वाले, उनके जीवन में किस तरह के उपहार कह लो, सौगात कह लो, खुशियाँ कह लो, चाहे जो मर्जी कह लो, कुल मिला के पॉजिटिव। हमेशा मैं कहती हूँ पॉजिटिव आपके थॉट्स होने चाहिए, पॉजिटिव आपका माइंडसेट होना चाहिए, हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। क्या पता कब जीवन में बहुत अच्छी चीज़ हो जाए। चलिए, हमेशा मैं कहती हूँ कि आपने अपनी रीडिंग को सन, मून, राइजिंग या फिर अपने नाम राशि से आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और रीडिंग आपने उतनी ही लेनी है जितनी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से मैच होती है। बाकी छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए हो सकता है, क्योंकि जीवन में सबकी स्टोरी एक जैसी तो हो ही नहीं सकती है। ठीक है, आपके जीवन में आज खुशी है, किसी और के जीवन में आज थोड़ा गम है। इस तरह से आप रीडिंग को अगर सोच कर समझ कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा समझना। अभी कल जो मैंने रीडिंग डाली थी, किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि क्या इस रीडिंग को मैं सन साइन से देखूं या मून साइन से। तो मैं आपको कह दूं कि आपने शुरुआत में ही सारा गड़बड़ कर दिया तो आपको रीडिंग आगे समझ ही कहाँ आएगी। क्योंकि मैं इनिशियली ही जैसे ही रीडिंग मेरी शुरू होती है उसी टाइम मैं कह देती हूँ कि आपने इसे सन, मून, राइजिंग से देखना है। मेल, फीमेल, ट्रांस मेरी रीडिंग को कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो जब आपने वही मिस कर दिया, स्किप कर दिया, तो फिर आगे आपको रीडिंग समझ ही नहीं आएगी। मेरी रीडिंग पर अगर आप आते हैं तो कृपया करके शुरू से आखिरी तक देखिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपने शुरू में ही मिस्टेक कर दिया, नहीं समझ पाए, तो पूरी रीडिंग भी आपको समझ नहीं आएगी। चलिए, ये उनके लिए था जो हमेशा, मेरे ख्याल से वो क्या करते होंगे, जैसे स्क्रीन पे उन्हें थंबनेल दिखता है और थंबनेल को क्लिक करते होंगे और फटाफट स्किप करना शुरू कर देते होंगे। तो ये गलतियां बहुत सारे लोग करते हैं, कमेंट सेक्शन में पता चल जाता है उनके क्वेश्चन से। तो इसीलिए ये बात मैंने उनके लिए कही है कि शुरू से आप देखें, और अगर आपको लगता है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आप उसके स्पीड को बढ़ा लीजिए सेटिंग्स में जाकर। ठीक है, अब दूसरी बात पे आ जाती हूँ। जिन्होंने भी मेरे चैनल को डोनेशन दिया उनका बहुत 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 धन्यवाद। माता रानी आपका भंडार भरे, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। मेरे और मेरे चैनल की ओर से आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब तीसरी बात पे आ जाती हूँ। तीसरी बात ये है कि जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, मेरे जितने भी प्यारे व्यूअर्स हैं बहुत समझदार है, बहुत प्यार मेरे चैनल को देते हैं, मुझे देते हैं, बहुत इज्जत देते हैं। आप सभी को मेरी ओर से नए साल की बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। मेरे छोटों के लिए ढेर सारा प्यार, बड़ों के लिए मैं यही बोलूँगी, जितना आप मुझे प्यार देंगे, आशीर्वाद देंगे, मेरे लिए उतनी ही ऐसा लगेगा कि कम है। होता है ना, प्यार आप जितना दोगे हमेशा ऐसा लगता है कि वो कम है। और ज़्यादा मेरे चैनल को आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो मेरे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप सभी को नोटिफिकेशन आएगा। जिसकी जो राशि है, आप उस वक्त अपनी राशि के अनुसार अपनी रीडिंग देख सकते हैं, और अपनी रीडिंग के माध्यम से आप अपने जीवन में आपके जो भी सवाल होंगे उस सवाल का आप जवाब वहाँ से ले सकते हैं। चलिए, अब आते हैं रीडिंग पे। रीडिंग आज किसकी होने वाली है? टॉरस के लिए, यानी कि वृषभ राशि के लिए। काल पुरुष के 12 राशियों में से जो नंबर 2 पर आती है, आज उनका चांस आ गया है। बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आप सोच होंगे कि रीडिंग मैं क्यों ऊपर नीचे करके ले रही हूँ, सीरियल वाइज क्यों नहीं ले रही हूँ। तो जैसे मेरे कमेंट सेक्शन में लोगों का, मेरे व्यूवर्स का जिस हिसाब से उनके कमेंट्स आएंगे, मैं उसी तरह से रीडिंग लेती हूँ। जैसे कि पहला जब मैंने रीडिंग डाला था तो 90% लोगों का ये था कि आप वृश्चिक राशि के लिए डालिए। उसके बाद आया आप सिंह राशि के लिए डालिए। तो मैं उस हिसाब से चलती हूँ। ठीक है, तो अभी आपकी बारी आ गई है। रीडिंग देखने से पहले अपने ईस्ट को ज़रूर याद कीजिएगा, उसके बाद इस रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग पूरी तरह से एनर्जी पर बेस्ड है।
तो आपने रीडिंग को वैसे ही लेना है, बहुत ज़्यादा दिमाग का या दिल का प्रयोग नहीं कीजिएगा, बहुत खुले दिलों और दिमाग के साथ देखिएगा। आज आप देख रहे होंगे कि मेरा पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि मेरे घर में क्रिसमस पार्टी की जो है वो तैयारी चल रही है, बच्चे अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। तो मैंने बोला भाई मुझे एक छोटा सा कोना दे दो, तो वाकई में उन्होंने मुझे एक छोटा सा ही कोना दिया है, नाप तोल के। देख सकते हैं आप मेरे पीछे कितना कोना है। चलिए, हाँ, आप सभी के जीवन में कैसा चल रहा है, आने वाले साल में क्या होगा, थैंक यू, इसको हम नहीं लेंगे। इस कार्ड को ज़रूर मैं पिक करना चाहूँगी, क्योंकि जो पहला आया था वो बंच आया था, तो मैं उसको नहीं पिक करूँगी। थैंक यू डिवाइन। हमेशा जब मैं शफल करती हूँ, आपने अपने डिवाइन को, यूनिवर्स को थैंक्स कहना है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप इस रीडिंग को देखिएगा। 2025 में कैसा रहने वाला है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। मेरे जितने भी प्यारे व्यूअर्स हैं, मैं इस कार्ड को ज़रूर लूँगी। टॉरस राशि के जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनके जीवन में थैंक यू डिवाइन, क्या होने वाला है 2025 में और जनवरी के महीने में उनके लिए किस तरह के गाइडेंस निकल कर आ रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन। इस वक्त जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके दिल में जो भी सवाल है, प्लीज़ उन सवालों को आप क्लियर कीजिएगा। ओके, वन मोर शफल, देन विल स्टार्ट योर रीडिंग। ओके, चलिए, वृषभ राशि, क्या चल रहा है आपके जीवन में? उदास क्यों हैं आप लोग? अब नया साल आ रहा है, एक नया जीवन आप लोगों का शुरू होने वाला है। खुश रहे, पॉजिटिव रहे और पुरानी चीज़ों को छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड का कार्ड आया है। टॉरस, हम शुरुआत करते हैं 2024 में आपके साथ क्या हुआ है, फिर इसके साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे रीडिंग के हिसाब से, ठीक है। आपकी एनर्जी यहाँ पर आपके साथ कनेक्ट हो रही है मेरे टैरो रीडिंग के माध्यम से, तो आपने वैसे ही इस रीडिंग को लेना है। ओके टॉरस, आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान आया था रिसेंटली जिसका सन साइन, मून साइन वृश्चिक राशि रहा हो, स्कॉर्पियो। इस इंसान की वजह से आपको बहुत सारे तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा होगा, ठीक है। और ये इंसान आपके आसपास का ही होगा, जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिस पर आपने बहुत ट्रस्ट किया होगा, यहाँ पे एनर्जी मुझे बता रही है। और इस इंसान ने क्या किया आपके साथ, आपकी बातें आपने इनके साथ जो भी बातें की होगी, अपनी सीक्रेट्स जो भी आपने इनके साथ शेयर किया होगा, आपने सोचा ये मेरा हमराज है, पर वो आपका हमराज नहीं, वो बल्कि वैसा इंसान बन गया जो आपके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम बाहर उसने खड़ा कर दिया। कहते हैं ना कि हम जिस पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके अपने अंदर की बात, अपने दिल की बात करते हैं, वही इंसान आपके राज बाहर जाके खोल देता है। तो जो 2024 में आपने इस तरह की चीज़ों को फेस किया होगा, हो सकता है वो इंसान, अगर मैं कहूँ कि वो आपके बिजनेस में था, पार्टनरशिप में कोई ऐसा इंसान जहाँ पर आपने अपने बहुत सारे बिजनेस के दाव पेज उसके साथ शेयर किया होगा, तो वो इंसान आपके साथ उसने गलत किया है। यहाँ पे ये एनर्जी निकल कर आ रही है। वर्क प्लेस पर भी मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान ने आपके साथ कोई ना कोई गद्दारी की है। आपने इस इंसान को सारी चीज़ें सिखाई होगी, हर एक पैतरा सिखाया होगा किस तरह से आगे जीवन में बढ़ना है, अपने वर्क प्लेस पर, अपने काम में आपको किस तरह से माहिर होना है। इसी इंसान ने आपके साथ गलत किया होगा। टॉरस राशि के जितने भी जातक इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं,
फिर आपने क्या किया, आपको सारी चीज़ें पता चल गई। अगर मैं ये कहूँ कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था टॉरस, तो ये गलत होगा। टॉरस राशि की एक चीज़ बहुत कहते हैं कि आपका सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होता है। आपको पता होता है आपके साथ क्या हो रहा है, आसपास लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं, पर आप एक्शन बहुत लेट लेते हैं। क्यों लेते हैं लेट? पहली बात तो ये है कि आप किसी से अगर बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं ना दिल से, आपका एक्सप्रेशन करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। लोगों को ऐसा लगता है आपको समझ नहीं आ रहा है, आप बेवकूफ़ हैं या क्या है। ऐसा नहीं है, आप बहुत समझदार होते हैं, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। पर क्योंकि आप किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे होते हैं, तो इसीलिए आप मौका देते रहते हैं बार 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 बार। तो ये आपके साथ जो भी चीज़ें हुई है, ऐसा नहीं है कि ये आपको पता नहीं था, ये आपको पता था, उसके बावजूद भी आपने लोगों को कंटिन्यू करते रहने दिया। क्यों? क्योंकि आप उनको प्यार करते थे, उनको रिस्पेक्ट करते थे। कहीं ना कहीं आपके दिल में उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था। इन लोगों ने आपके साथ जो किया 2024 में, मैं क्या ही बोलूँ, बहुत लोगों के साथ तो इतना इतना बुरा हुआ है कि आप लोगों का हेल्थ इशू बढ़ गया होगा। मेंटली और फिजिकली आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से आप जूझे होंगे 2024 में। ठीक है, सेवन ऑफ कप्स, जो मैंने कहा है कि मेंटली और फिजिकली आप बहुत जूझे होंगे। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। हो सकता है यहाँ पर इतनी ज़्यादा आपको दिक्कत आई हो कि आपका पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हुआ हो आपके हेल्थ पर, आपकी फैमिली के हेल्थ पर। क्यों? क्योंकि जिन्होंने भी आपके साथ आपके बिजनेस में, आपके जॉब पर, वर्क प्लेस पे जितना बुरा कर सकते तो उन्होंने किया। वो बुरा जो है आपके हेल्थ पर, आपके माइंड पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा होगा, जिसके वजह से कहते हैं ना, कुछ लोगों का इतना ज़्यादा कर्मा गंदा होता है कि वो हम पर कहीं ना कहीं अपना छाप छोड़ जाता है, इम्पैक्ट छोड़ जाता है। तो फिजिकली मेंटली आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहे होंगे, जिसकी वजह से आपका जो पैसा है वहाँ खर्च हुआ है। फिर भी मैं यही कहती, कोई बात नहीं, जिसने जो अपना कर्मा करना था उसने वो कर दिया। आप सही रास्ते पे चले। दुख बहुत आते हैं, तकलीफ़ें बहुत होती है जब हम सही रास्ते पे चलते हैं, पर यकीन मानना आगे जाकर आप ही के साथ परमेश्वर होगा और आपको एक ना एक दिन वो चीज़ ज़रूर देगा जो आप डिज़र्व करते हैं। आगे हम रीडिंग में बताएंगे जो भी यहाँ पर आएगा एनर्जी, पर फिलहाल यहाँ पे आपके साथ ये चीज़ें हुई है। 7 ऑफ कप्स, बहुत इच्छाएं आपकी ऐसी थी जो दब गई। फाइनेंशियली आप कर नहीं पाए, इमोशनली आप नहीं कर पाए, फिजिकली नहीं कर पाए, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप में भी बहुत सारे लोगों को चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे। आपका पार्टनर कहीं ना कहीं वो आपको समझ नहीं पाया होगा, वो चाहे फिर आप लव रिलेशनशिप में हो या फिर हस्बैंड वाइफ हो। आपकी वाइफ आपको नहीं समझी होगी, और बहुत ज़्यादा कई बार मैंने बहुत सारे घरों में देखा है जब हस्बैंड कुछ नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं उनके जीवन में कुछ ट्रॉमाज आते हैं अपने बिजनेस को लेके या फिर अपने काम को लेके। फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम में होते हैं तो वहाँ पर मैंने देखा है कई सारी फीमेल सपोर्ट नहीं करती है। अब देखिए, मैं यहाँ किसी को गलत नहीं कह रही हूँ, सबका अपना अपना माइंडसेट है। क्या पता वो किसी और चीज़ से जूझ रही हो, ठीक है। पर यहाँ जो एनर्जी निकल कर आई है वो यही निकल कर आई है टॉरस, आपको किसी ने नहीं समझा, आपके टफ टाइम में किसी ने आपका साथ नहीं दिया, हर किसी ने आपको इग्नोर किया और चलता बना। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बता रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, ये दो कार्ड्स को मैं बाद में रीड करूँगी। अभी मैं देखती हूँ डिवाइन मुझे और क्या गाइड कर रहे हैं आपको बताने के लिए, और क्या होने वाला है 2025 जनवरी के महीने में आपके जीवन में, हम देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं इस वक्त टॉरस राशि के, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं। बहुत बहुत ही मैंने आपसे कहा था ना, भगवान पे भरोसा रखें, बस
वही है जो आपको आगे लेकर जाएगा, वही है जो आपको कामयाबी दिलाएंगे, उसके अलावा और कोई नहीं। द सन का कार्ड आया है, आप देख सकते हैं, बेहतरीन। एस ऑफ वॉन्ड्स। 2025 जनवरी का साल, महीना, जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। पहले हम 5 ऑफ कप्स के बारे में बात करेंगे जो यहाँ निकल कर आए। यहाँ पे डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं टॉरस, आपको ये कह रहे हैं कि बीते हुए दिनों को छोड़ दीजिए। जो भी दुख भरे दिन थे आपके, वो उनको मत याद करो बार बार, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं इस इंसान के पीछे, यानी कि इस वक्त आपके पीछे इतनी सारी खुशियाँ हैं जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। अपॉर्चुनिटीज कहाँ है? यहाँ है, एस ऑफ वॉन्ड्स। जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया होगा टॉरस, वो हो सकता है एयर साइन से डील करते हो, ये भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, बहुत सारे लोगों के जीवन में सबकी स्टोरी अलग है, अलग अलग तरह से आप लोग देखिएगा, ठीक है, जिसकी जैसे स्टोरी के साथ चल रही वैसा। पर यहाँ पे एयर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है जिसने आपके साथ गलत किया है। अब मैं बात करूँ इमोशंस की, तो वाटर साइन के जितने भी लोग होंगे, कैंसेरियन, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये इंसान आने वाले समय में आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, क्योंकि कर्मा कहीं ना कहीं बैलेंस करना है। एनर्जी जो आ रही मैं वही बता रही हूँ, आप यकीन माने, मेरा अपना तो कुछ नहीं है ना, मेरा अपना पर्सनल तो नहीं है कि मेरे को अपनी तरफ से कुछ लगा के बताना है। एनर्जी जो मुझे दिख रही है मैं वही बता रही हूँ। आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं वाटर साइन के जितने भी जातक है वो आपके साथ अपना कर्मा बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, वो आपके जीवन में वापस आएंगे। आपको उनको वापस लेना है या नहीं लेना है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी आ रही है, आपका काम बहुत अच्छा होने वाला है जनवरी के महीने में, 2025 का जो साल रहेगा। और अगर मैं बिज़नेस की बात करूँ तो बिज़नेस आपका बहुत ऊंचाइयों पे जाएगा, उसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचकर बैठे हैं कि मैंने 2024 में बहुत हार्डवर्क कर लिया था, अभी मुझे 25 में नहीं करना, मुझे उसका रिवॉर्ड चाहिए, नहीं मिलेगा। मैं बिल्कुल भी शुगर कोट करके नहीं करूँगी। मैं आपको एक ही चीज़ कहती हूँ, कर्म करते जाओ, आंख बंद करके, फल की चाह मत रखो। आप जितना सोच रहे हो उससे दुगना ही मिलेगा। पर यहाँ पे आपको कर्म करना है, मेहनत करते रहना है, बिल्कुल भी नहीं रुकना है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ कोई ना कोई, मुझे ऐसा लग रहा है, फायर साइन की एनर्जी है जो आपको बहुत सपोर्ट करेगी, ठीक है। एरीज हो सकता है, लियो या फिर सैजिटेरियस, ये 3 राशि के जातक ऐसे हो सकते हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं आने वाले साल में, जनवरी के महीने में। आपके बिजनेस में, आपके वर्क प्लेस पे, आपके वो जो कहते हैं ना कि पैसा कहाँ से हम कमाएंगे, कहाँ से बना सकते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं ये वाली एनर्जी आपको ज़रूर हेल्प करेगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कोई ऐसी लेडी है, ठीक है, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए हो सकता है, पर यहाँ पे जो एनर्जी है वो किसी फीमेल की एनर्जी मुझे दिख रही है, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहेगा आपके जीवन में, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसका एक पर्सोना होगा, इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक पर्सनैलिटी होगी, और इस लेडी का कुछ ऐसा होगा बात करने का कि जो इसने बोला है वो करो, इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। पर अभी के लिए मैं फ़िलहाल अगर आपसे कहूँ टॉरस, तो आप फॉलो कर लीजिए ये जो भी कह रही हो सकता है ये आपकी मदर हो, सिस्टर हो, वाइफ हो। देखिए ये जो 3 पर्सनैलिटी ऐसी है ना, ये कभी भी आपके लिए गलत नहीं सोच सकती, चाहे वो आप फीमेल हो या मेल हो। पर यहाँ पे ये जो एनर्जी है दिख रही है, ये मुझे ऐसा लग रहा है ये आपको बहुत सपोर्ट करेगी। पर इनकी खुद की पर्सनैलिटी बहुत दमदार है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। पर अगर आप इनका सुनते हैं तो आपका जीवन बहुत अच्छा होने वाला है आने वाले साल में। जनवरी का महीना बहुत कुछ आपके साथ अच्छा होगा। अब मैं बात करूँ 10 ऑफ पेंटिकल्स की।
देखिए यहाँ पे पार्टनरशिप के बारे में मुझे बता रहे हैं, ये पार्टनरशिप आपका खुद का बिजनेस हो सकता है। आप जिसके साथ भी बिजनेस कर रहे हैं वो इंसान बहुत बढ़िया होगा, वहाँ पे ईगो मत लेकर आना। अगर वो इंसान ईगो लेकर आ रहे हैं ना, तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी, आपको सारी चीज़ों का पता है, आपको आभास होता है, आपका सिक्स सेंस बहुत अच्छा है, आप उसे माफ़ करिए। सबसे अच्छा इलाज यही है, माफ़ कीजिए। आपको सब पता है, आप सिर्फ अपने बिजनेस पे फोकस करें। और यही अगर मैं बात करूं आपके वर्क प्लेस पे, यानी कि जहां आप जॉब करते हैं, जॉब वाली जगह पे भी उन लोगों से मैं सबसे यही कहूँगी, कोई भी अगर बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसको बनने दो। आप बुद्धू बन जाओ और बुद्धू बन के अपना काम करते रहो। आपको आपके काम का 1000% इनाम मिलेगा और बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। बट अगर आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करोगे, नहीं तुम गलत हो मैं सही हूँ, तो यहाँ बात बिगड़ेगी। जनवरी के महीने में आपने ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी है टॉरस। और फिर एक चीज़ कह दूँ, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, हो सकता है आप जिसके साथ भी डील कर रहे हो वो खुद भी अर्थ साइन के हो सकते हैं, वो भी टॉरस राशि का हो सकता है, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इसका ध्यान रखना। द सन एंड द वर्ल्ड का कार्ड मुझे ये बता रहा है यहाँ पे, ये बहुत सारी चीज़ों को इंडिकेट कर रहा है, बहुत सारी एनर्जीज को एक साथ कहने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। टॉरस ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो ये कि लव रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स रही है 2024 में, 2025 के महीने 2025 का साल और जनवरी के महीने में आपकी प्रॉब्लम्स 80% ठीक होगी। 80%, यानी कि बहुत बड़ा एक मैंने वो बता दिया है नंबर। ठीक है, बाकी सबकी एनर्जी है और सबकी स्टोरी है, सबका अपना अपना अलग जीवन का एक अलग रूप होगा। बट यहाँ पे बताया जा रहा है कि फैमिली के साथ अगेन आप वापस आएंगे, आप जुड़ेंगे, अपने परिवार के साथ आप रहने की सोचेंगे। ये आपकी एनर्जी नहीं तो आपकी वाइफ की, आपके हस्बैंड की हो सकती है। और अगर मैं प्रेमियों की बात करूं तो यहाँ पर आपका पार्टनर वापस आएगा जो चला गया था। अब उसकी कहते हैं ना कि अंदर से आत्मा जागेगी और उनको ऐसा लगेगा कि नहीं, मैंने गलत कहीं ना कहीं किया था, आपके साथ किया था, तो वो वापस आएंगे, आपसे पैचअप करने की कोशिश करेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे और वापस इस रिलेशनशिप में आने के लिए वो कहेंगे। अगेन ये आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। पर यहाँ पे एनर्जी ने आपको बता दिया है, यहाँ पे यूनिवर्स ने, डिवाइन ने अपना काम कर दिया है कि ये चीज़ें आपके साथ होगी। तब आपको कैसे प्ले करना है उस सिचुएशन में, उस सिचुएशन के साथ, वो आप पे निर्भर करता है। फैमिली की अगर मैं बात करूं तो डिवाइन प्लीज़, अच्छा चलो 2 एनर्जी यहाँ पर आ गई है। फैमिली की अगर मैं बात करूं, जो भी हस्बैंड वाइफ है अपने बच्चों के साथ पारिवारिक जिनका जीवन है, बहुत जल्दी आपका अच्छा होने वाला है। मियाँ बीवी के बीच के जो भी तनावपूर्ण अभी जो परिस्थिति चल रही थी आप लोगों की, 8 महीने से चल रही होगी बहुत सारे लोगों का, या फिर पिछले 8 हफ्ते से, वो खत्म हो जाएगा, उसका दी एंड होने वाला है। यहाँ पे द डेथ का कार्ड आया, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक नई शुरुआत भी बताते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ डेथ को आप इस तरह से लीजिए कि एक नई शुरुआत आपके जीवन में होने वाला है और बहुत पॉजिटिव शुरुआत होने वाला है। तो अगर मैं कहूँ कि जनवरी का महीना आपके लिए टॉरस कैसा रहने वाला है, किस तरह के सौगात, किस तरह के इवेंट्स आपके जीवन में होने वाले हैं, तो यहाँ पे जो आपकी एनर्जी है, जो आपको गाइड कर रही है या आपके सवालों के जवाब आपको दे रही है, वो यही है कि बहुत अच्छा रहने वाला है। पेशेंस रखिए, थोड़ी अपनी समझदारी को और अच्छे से समझ कर अपने सिचुएशन के साथ आप डील करिएगा। 2 चीज़ें और मैं कह दूँ जल्दी से अब, क्योंकि पहले आपने बहुत किया है, पर अब आपने जल्दी से किसी पर भी भरोसा नहीं करना, क्योंकि लोग आते हैं भरोसा तोड़ने के लिए। तो भरोसा नहीं करना है आपने किसी पर भी, अनटिल अनलेस आपको पता है ये मेरा अपना है, चलो कोई बात नहीं।
पर किसी भी नए इंसान पर आपने भरोसा बिल्कुल नहीं करना। आंख मूंद कर किसी भी पेपर पे साइन नहीं करना है। कोई भी अगर कुछ भी आपको कहता है, जब तक आप अपने तरफ से क्लियर नहीं होंगे उस बात को आपने हामी नहीं भरनी है। ये डिवाइन की ओर से आपको सलाह दिया जा रहा है, उनका ओपिनियन, उनकी राय है, मतलब बता रहे हैं वो अपनी तरफ से। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसे करना है इस चीज़ को, ठीक है। रिलेशनशिप के बारे में मैंने आपसे कह दिया, अपनी हेल्थ का आपने ध्यान रखना है बिल्कुल। जनवरी के महीने में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा हेल्थ इशू हो, क्योंकि पीछे जो साल बीता हुआ साल है, क्योंकि अब जनवरी में आप पहुंचेंगे तो 2024 में कुछ चीज़ें ऐसी रही है जिसके वजह से आपको 2-4 होना पड़ा होगा अपने हेल्थ को लेकर, तो वो आगे जाकर भी कंटिन्यू रहेगा। तो उसके साथ आपको कैसे डील करना है उस पर आपको ध्यान रखना है। बीती हुई बातों को छोड़ दीजिए, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है आपके जीवन में, नया प्यार आ रहा है। और अगर जो प्यार आपको छोड़ कर गया था, मैं हमेशा कहती हूँ जो छोड़ कर गया वो वापस आ रहा ना, तो एक बार रियलिटी चेक ले लिया करो, बहुत अच्छा होता है। कहीं ऐसा ना हो कि बैक एंड फोर्थ वही सारी चीज़ें होती रहे। तो कुल मिला के जो आपकी एनर्जी आई है बहुत अच्छी है आई है। जनवरी के महीने में आपके जीवन में काफ़ी सारे अच्छे इवेंट्स होने वाले हैं। पॉजिटिव रहिए, अच्छा ही होगा। और कर्म तो है ही, कर्म भोगना है, भुगतना है और करते रहना है। मैं आशा करती हूँ टॉरस आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए मेरे चैनल को। अभी के लिए मैं विराम लेती हूँ। अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत जल्द फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष आऊँगी। नमस्कार, लव यू, जय माता दी।